नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 4 मार्च को बजट पेश करेगी दिल्ली सरकार। क्या ईडी के 8वें समन पर भी पेश नहीं होंगे केजरीवाल? दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा है और 4 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। लेकिन ठीक उसी दिन दिल्ली सरकार बजट पेश करने वाली है। ऐसे में केजरीवाल की ईडी के सामने पेश होने को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि वह सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करेंगी। पिछले साल दिल्ली कैबिनेट में शामिल होने के बाद वित्त मंत्री के रूप में आतिशी का यह पहला बजट होगा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में रुके मुफ्त टेस्ट, केजरीवाल सरकार ने दिए वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान का सिलसिला लगातार जारी है। केजरीवाल सरकार आरोप लगा रही है कि इस बीच स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, मगर मुफ्त टेस्ट होते रहें, वरना गरीब लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों पर दिल्ली में मंथन। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों के लिए बीजेपी ने जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन के लिए दिल्ली में मंथन किया। सूत्रों की माने तो भाजपा की लोकसभा चुनावों को लेकर पहली सूची मार्च के पहले सप्ताह में आ सकती है। ऐसे में टिकट के काउंटडाउन में प्रदेश के भाजपा के करीब 1 दर्जन नामों की घोषणा हो सकती है। खास बात यह है कि बीजेपी इस बार 25 लोकसभा सीटों में से करीब 15 सीटों पर चेहरा बदलने जा रही है। गृह मंत्रालय का आदेश, सीआरपीएफ में सिपाही हवलदार भरेंगे एपीएआर। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद सीआरपीएफ द्वारा सिपाही और हवलदारों के लिए एपीएआर भरने का नियम लागू किया जा रहा है। इसे लेकर सभी यूनिटों एवं इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ में अब सभी के लिए एपीएआर भरना जरूरी हो गया है। निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों को प्रमुख पदों पर भर्ती करेगा केंद्र सरकार जल्द ही निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों को विभिन्न प्रमुख पदों पर भर्ती करेगी। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 3 संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दी। नोएडा के होम बायर्स का इंतजार खत्म, 10,000 से ज्यादा फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू। नोएडा के हजारों घर खरीदारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सालों पहले घर खरीद चुके लोगों की बिल्डर्स और नोएडा अथॉरिटी के बीच बकाये की वजह से अटकी हुई रजिस्ट्री फिर से शुरू हो गई है। चुनावों से पहले लोगों को फ्लैटों की रजिस्ट्री मिलना किसी तोहफे से कम नहीं है। नोएडा प्राधिकरण ने पहला रजिस्ट्री कैंप शुक्रवार सेक्टर 77 में लगाया था। एक वाहन एक फास्टैग के लिए बड़ी केवाईसी की डेडलाइन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग की समय सीमा बढ़ा दी है। अब केवाईसी डेडलाइन 31 मार्च कर दी गई है। पहली यह डेडलाइन 29 फरवरी थी। पेटीएम संकट को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल पेटीएम यूजर्स को भुगतान करने में परेशानी हो रही थी। इस स्कीम की मदद से एक फास्टैग से एक ही वाहन को लॉक किया जा सकेगा। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए तेलंगाना से बीआरएस सांसद बीबी पाटिल। लोकसभा चुनाव से विपक्षी नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। तेलंगाना के जहीराबाद संसदीय क्षेत्र से भारत राष्ट्रीय समिति के सांसद बीबी पाटिल शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण और राष्ट्रीय महासचिव व तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग की मौजूदगी में पाटिल ने भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान चुग ने बीआरएस और सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। बेंगलुरु कैफे बम धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे लोग। बेंगलुरु कैफे विस्फोट में 9 लोगों के घायल होने के कुछ घंटों बाद इस धमाके का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दोपहर के वक्त हुए धमाके के दौरान कम से कम एक महिला जमीन पर गिरी नजर आ रही है और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु के कुर्लाहल्ली में रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे विस्फोट हुआ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संकट बरकरार, विक्रमादित्य सिंह ने की बागी विधायकों से मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट अभी दूर नहीं हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और मौजूदा मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 6 भागी विधायकों से मुलाकात की है। बता दें कि ये वही 6 भागी विधायक हैं जिनकी वजह से बीते दिनों राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए मतदान में कांग्रेस क्रॉस वोटिंग की वजह से हार गई थी।
39,125 करोड़ के 5 रक्षा सौदों को मंजूरी से अब भारत की दुश्मनों की खैर नहीं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया के तहत रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, रडारों और हथियार प्रणालियों समेत विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए 39,125 करोड़ 39 लाख रुपए के 5 करार किए हैं। इन बड़े स्वदेशी रक्षा सौदों से भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन सौदों से स्वदेशी क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी और भविष्य में विदेशी मूल्य के उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता कम होगी। भारत ने जताया विरोध और थाईलैंड ने WTO में बड़बोली राजदूत की कर दी छुट्टी। भारत की चावल खरीद कार्यक्रम को लेकर WTO में थाईलैंड की राजदूत ने विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद थाईलैंड ने उन्हें हटा दिया है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि थाईलैंड की राजदूत पिमचानोक वोनकोरपोन पिटफील्ड को विश्व व्यापार संगठन 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन से हटाकर वापस थाईलैंड आने के लिए कहा गया है। ज्ञानव्यापी पर मुस्लिम पक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ ज्ञानव्यापी मस्जिद समिति की अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी 5 याचिकाएं खारिज कर दी थी। साथ ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि वाराणसी में मस्जिद वाली जगह पर मंदिर के पुनर्स्थापना की मांग करने वाले मुकदमे सुनवाई योग्य हैं। हावड़ा नई दिल्ली रूट को पीएम मोदी ने दी संजीवनी। करोड़ों की लागत से बिछेंगी 2 नई रेल लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद दौरे के दौरान हावड़ा नई दिल्ली रूट पर 2 नई रेल लाइन परियोजना का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने सोननगर से अंडाल तक 305 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के लिए तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास किया। इसमें 12,334 करोड़ की लागत आएगी। इससे रूट पर यात्री ट्रेन और मालगाड़ियों का दबाव कम होगा। बीजेपी रसोई गैस की कीमत कर देगी 2,000 रुपए। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो रसोई गैस के दाम बढ़ जाएंगे। बीजेपी रसोई गैस की कीमत 1,500 या 2,000 रुपए तक बढ़ा देगी। हमें आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने की पुरानी प्रथा को फिर अपनाना पड़ेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।